आओ बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी विषय पर्यावरण अध्याय 3 या पाठ 3 मेरा परिवार इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। परिवार का मतलब होता है जहाँ भाई बहन माता पिता दादा दादी जो एक साथ रहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में एक परिवार का है। क्या सभी परिवार ऐसे ही होते हैं? इस परिवार में माता पिता और बच्चे हैं। आओ अब हम कुछ और परिवारों के बारे में जानें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। रमा कांकेर में रहती है। वह अपनी माँ पिताजी दादा दादी ताऊ जी चाचा बुआ जी और बड़े भाई के साथ रहती है। सबका खाना नीचे रसोई में एक साथ बनता है। सभी की कोशिश होती है कि सभी मिलकर खाना खाएं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। रमा की माँ शाम को सब बच्चों को पढ़ाती है। घर के अन्य काम परिवार के सदस्य मिलजुल कर करते हैं। अभी अभी रमा के चाचा की शादी हुई है, जिसमें रमा के परिवार में एक नए सदस्य के रूप में चाची आ गई है। अगले माह बुआ की शादी है। वह अपने ससुराल चली जाएगी। रमा के भाई की नौकरी पूना में लग गई है। अगले माह से भाई पूना में रहने चला जाएगा। लक्ष्मी अपनी माँ और नाना नानी के साथ महासमुंद में रहती है। उसकी माँ का नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी ने शादी नहीं की है। उसने लक्ष्मी को गोद लिया है। मीनाक्षी शिक्षिका है। जब वह स्कूल जाती है तो लक्ष्मी की देखभाल उनके नाना नानी करते हैं। वे ही उसे खाना खिलाते हैं और स्कूल के काम में उनकी मदद करते हैं। कभी कभी लक्ष्मी के घर मामा मामी और मौसा मौसी के बच्चे भी आ जाते हैं। ये सब मिलकर खूब खेलते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। अब तुम समझ गए हो कि परिवार क्या है और सभी परिवार एक जैसे नहीं किंतु अलग अलग होते हैं। यहाँ रमे के परिवार को वंश वृक्ष के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं रमा से, क्योंकि रमा के परिवार को वंश वृक्ष के रूप में दर्शाया गया। रमा के माता पिता, ठीक है बच्चों, रमा के भाई बहन, एक बराबर रमा के भाई बहन हो गया, रमा के माता पिता हो गया, इनका संबंध। ठीक, अब इसके बाद आता है रमा के माता पिता दादा दादी हुए। ठीक है, और इनके दादा दादी के जो पुत्र हैं, बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र ताऊ हुए, उससे छोटे वाले चाचा हुए, और उसकी जो बहन है या उसकी दादा दादी की बेटी है वो बुआ। इसी तरीके से रमा के नाना नानी, ठीक है, रमा के जो नाना नानी है उनके बेटे को हम रिश्ते में मामा कहेंगे और उसकी बेटी को मौसी। इसी तरीके से आप लोग भी अपने परिवार के चलो अपने ही वंश वृक्ष बनाना है और अपनी कॉपी में लिखना है, और इसके लिए अपने घर परिवार के बड़े सदस्यों का मदद भी लेना है। अब बच्चों नीचे दिए हुए वाक्यों को पढ़ना है और सही है तो उसमें राइट का निशान लगाना है। आमतौर पर एक परिवार के लोग आपस में एक दूसरे जैसे दिखते हैं। परिवार में सभी लोगों का चेहरा एक जैसा होता ही है। बहुत कम ऐसे होते हैं जहाँ पर एक जैसे नहीं होते। परिवार के लोगों का आपस में बहुत प्यार होता है। परिवार में एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार होता है, सही बात है। एक परिवार में जन्म होने या शादी होने से हम उस परिवार का हिस्सा हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब जन्म होता है तो उस परिवार में एक नया सदस्य आ जाता है, शामिल हो जाता है। इसी तरीके से जब शादी होती है तो वहाँ भी एक नए सदस्य के रूप में आ जाती है। परिवार में बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल होती है, बिल्कुल सही बात है। जैसे बच्चों की पूरे परिवार के लोग देखभाल करते वैसे ही बुजुर्गों की भी करते हैं। परिवार में सदस्यों का आपस में झगड़ा होता है तो प्यार भी रहता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। जब कभी भी किसी भी परिवार में एक साथ रहते हैं तो थोड़ा बहुत झगड़ा हो सकता है, लेकिन प्यार भी उतना ही होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, उनके नाम और तुमसे क्या रिश्ता है ये लिखना है। जैसे
राशि का क्या है, हम तुमसे क्या रिश्ता है, बहन है, ठीक है। और नाम लिख दो और उनका क्या रिश्ता है। जैसे कि राशि बहन है ना, तो आपकी क्या बोलते हैं भाई से क्या रिश्ता है, बहन है, ऐसा। तो यहाँ पर जैसे भाई का नाम लिख दिए तो उनका क्या हो गया, ये बहन, तो दोनों के लिए बहन आ गया है, ठीक है। अब बहन का रिश्ता क्या है, भाई का, ऐसा टाइप का इसमें लिखते जाना है। ठीक है बच्चों, आज का हम कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो भी समस्या है यहाँ पर सीजी स्कूल डॉट इन के माध्यम से हमें पूछिए, हम इनका जवाब देंगे, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें आप लोग पूछ सकते हैं। आज के ऑनलाइन इस पाठ्यक्रम में आप लोग शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।